नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भगत सिंह के बारे में। 23 मार्च 1931 को 7:33 पर लाहौर सेंट्रल जेल में आखिर उन्हें क्यों फांसी दी गई, और जब उन्हें फांसी दी गई तो उस समय उनके चेहरे का क्या भाव था, उनके चेहरे पर मुस्कान थी या डर था या भय का माहौल था। इन सारी बातों पर बात करेंगे। आखिर भगत सिंह को क्यों स्वतंत्रता आंदोलन में आना पड़ा, किस घटना ने भगत सिंह को प्रेरित किया। तो अगर हम घटना की बात करें तो बात 1919 की है, जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें हजारों लोगों की जान जाती है। अमृतसर पंजाब की घटना थी। भगत सिंह उस समय मात्र 12 वर्ष के थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो वो अपने स्कूल से 12 मील चलकर पैदल आए। भगत सिंह ने पूरा जलियांवाला बाग को देखा और जितनी वहां चीख पुकारें थी उन सबको कहीं ना कहीं महसूस किया, सुना। इस घटना ने उनके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन ला दिया। विदेशी सरकार के प्रति वह नफरत भर दी, वह कहीं ना कहीं कटुता भर दी। और जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने उस असहयोग आंदोलन को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ सीखा। महात्मा गांधी के प्रति उनका जो भाव था वो बहुत बेहतर था। लेकिन चौरी चौरा घटना होने के बाद असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया तो भगत सिंह को बहुत अधिक ठेस पहुंची, बहुत अधिक कहीं ना कहीं रोष था उनके अंदर महात्मा गांधी के प्रति कि आखिर आपने इस आंदोलन को वापस क्यों लिया। उसके बाद फिर घटना जो घटित होती है 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है। और जब साइमन कमीशन भारत आता है तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय नेतृत्व करते हैं एक आंदोलन का, लाला लाजपत राय। इस आंदोलन में लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया जाता है सैंडर्स के द्वारा। जब हमारे कोई पिताजी को, चाचा को, बाबा को कोई लाठी दे, सोचो हमारा क्या हाल होगा। हम उसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे जिंदा, उसको छाती में पीतर भर देंगे उसकी। और यही बात भगत सिंह को साथ हुई। भगत सिंह मात्र 25 वर्ष के थे और जब वृद्ध लाला लाजपत राय को इतनी बेरहमी से पीट पीट के मार दिया तो इनका इतना गुस्सा था, इतना पारा आसमान पर था, उन्होंने कसम खाई कि सैंडर्स कल का सूर्य नहीं देख पाएगा, उसके छाती में पीतर भर दूंगा, धुआं मचा दूंगा। और सैंडर्स को मारने के लिए बहुत अच्छी तरकीब बनाई, उसको बहुत बाकायदा उसका पीछा किया, सारी योजनाएं बनाई। योजनाबद्ध तरीके से सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मारी, उसका गोविंदाय नमूनमा कर दी। उसके बाद क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक और बात थी कि जो ब्रिटिश सरकार है उनको अभी पता नहीं है भारतीयों की ताकत। तो भारतीयों की ताकत को दिखाने के लिए ये सख्त आवश्यक है कि उनके कानों को जो ठेठा भरा है कानों में, उस ठेठा को निकाला जाए। और कानों में ठेठा निकालने के लिए आवश्यक है कि एक बम का धमाका किया जाए, एक तगड़ा आर्ट किया जाए, जिससे कि उनके कान का जो कहीं ना कहीं पर्दे हैं वो थोड़े से हिल सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली संसद में एक बम फेंका। वह बम ऐसा था कि जिससे कोई व्यक्ति को क्षति न हो, कोई आहत न हो। जिस जगह पर बम फेंका गया उस जगह पर कोई व्यक्ति नहीं था, केवल धुआं वाला बम था। तो पूरे सेंट्रल हॉल में धुआं धुआं हो गया साहब। उसके बाद भगत सिंह ने स्वतः अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया गया। अगर चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि देखो इंकलाबियों को मरना ही होगा, इंकलाबियों की बिना शहादत के क्रांति नहीं हो सकती, देश आजाद नहीं हो सकता, तो मुझे तो शहादत देनी ही पड़ेगी। उन्हें खूब पता था कि अगर मैं इन्हें पकड़ा गया अंग्रेजों के हाथ तो फांसी की सजा बिल्कुल पक्की है, क्योंकि सैंडर्स की हत्या कर दी और दूसरा केस ही कर दिया। 3 लोगों को लाहौर जेल में बंद किया गया। इनके साथ में राजगुरु और सुखदेव भी थे। तीनों को 2 साल तक जेल में रखा गया। जेल की जो यातनाएं थी उनको देख करके रूह कांप जाएगी, एक आम आदमी घबरा उठेगा। ये मान लीजिए कि मात्र 5 फुट की, यानी कि उनकी जो कोठरी हुआ करती थी 14 नंबर कोठरी, वो इतनी छोटी थी कि केवल उसमें एक व्यक्ति ढंग से लेट भी नहीं सकता, ना खड़ा हो सकता। उस कोठरी में उन्होंने अपने जीवन के 2 साल गुजारे। और जेल की यातनाएं बहुत भयंकर हुआ करती थी। उन्हें खाना को लेकर के, सोने को लेकर के बहुत बुरी बुरी यातनाएं।
जेल के खाने को लेकर के उन्होंने बहुत सारा अनशन किया। एक बार तो उन्होंने लगभग 65-64 दिन का जो है भूख हड़ताल की। तो भगत सिंह जो है जेल में भी अपनी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको चलाते रहे। जब फांसी की सजा का वक्त आया तो उनके वकील 2 घंटे पूर्व उनसे मिलने आए, क्योंकि जब पहले आए तो उन्होंने कहा कि देखो वकील साहब, जब आप आए तो लेनिन के ऊपर जो लिखी गई किताब है उसे जरूर लेकर आना, क्योंकि भगत सिंह समाजवाद से प्रेरित थे, लेनिन को बहुत अधिक मानते थे। तो जो उनके वकील थे वो उनको किताब 23 मार्च की बात है, उनके पास किताब लेकर आए और जब फांसी दी जानी थी उससे 2 घंटे पूर्व उनसे मिलते हैं। और जब फांसी का वक्त आया, जो जेलर कुछ सिपाहियों के साथ उनकी कोठरी के पास आता है तो वो बाकायदा जो है किताब पढ़ रहे थे लेनिन की। उनसे पूछा चलिए साहब कि ठहरिए थोड़ा सा, किताब तो पढ़ने थे। कि नहीं, अब तो किताब जो पढ़नी है पढ़ चुकी, अब आपको चलना पड़ेगा। कि चलिए। उनके साथ 2 व्यक्ति और भी थे, 2 क्रांतिकारी वीर, सुखदेव राजगुरु। तीनों जो है माई रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, एकदम देश और जो है पूरे एकदम मात्र प्रेम भाव एकदम उनके रोम रोम में था। उस गाने को गुनगुनाते हुए ना ही कोई भय ना कोई डर, कैसा भी नहीं था। जितने कैदी थे वो अपना उन्होंने की इच्छा थी, जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उनकी इच्छा थी कि कोई एक चीज भगत सिंह की हमें ला के दे देना, चाहे उनका जूता चप्पल कपड़ा कुछ ला के दे देना, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि हम भी उसी काल कोठरी में थे जहां भगत सिंह रहा करते थे, जहां भगत सिंह ने अपने जीवन की 2 साल बिताए। तो जब भगत सिंह को फांसी का समय आ गया तो पूछा गया कि आपकी अंतिम जो है क्या इच्छा है। तो भगत सिंह ने कहा हमारी अंतिम इच्छा कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि तीनों आपस में गले मिल जाए, क्योंकि तीनों के प्रति जो प्रेम था तीनों में आपस में बहुत अधिक था। भगत सिंह की माता जी आई। भगत सिंह की माता से भगत सिंह ने फांसी लगने से पूर्व कह दिया था कि देख माता, तेरे आंसू बहुत अनमोल हैं, तेरे आंसू की जो कीमत है वो बहुत अधिक है, तो ध्यान रखना मेरी शहादत हो जब मुझे फांसी लगे तो तुझे एक भी आंसू नहीं डालना है, क्योंकि अगर तेरे आंसू डलेंगे, तेरे आंसू गिरेंगे तो ध्यान रखना जितनी माताएं अपने पुत्रों को खोएंगी उनको क्या संदेश मिलेगा कि भगत सिंह की जो माँ है वो कायर थी, कमजोर थी। तो मैं अपनी माँ को कायर कमजोर नहीं बनाना चाहता। भगत सिंह जिस तरीके से अड़ गए उसकी माँ भी अड़ गए। इस देश के कर्ज चुकाने को लेकर के बहुत आवश्यक है कि मेरी शहादत हो, इसलिए तू कसम खा, तुझे मेरी सौगंध है कि एक भी आंसू नहीं डालेगी। और जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो उन कायर पुलिस कर्मियों ने, उन कायर ब्रिटिश हुकूमत ने उन तीनों को टुकड़े टुकड़े किए, उन तीनों को बिल्कुल शरीर के कई सारे टुकड़े किए। उसके पीछे भय ये था कि जनता का जो आक्रोश था वो बहुत भयानक था, कहीं अटैक न कर दे, कहीं जेल पर धावा न बोल दे। इसको लेकर के जो पिछली जो 4 दीवार थी जेल की उसको तोड़ करके एक ट्रक में तीनों के शवों के टुकड़ों को लाद करके सतलज नदी पर जो है दाह संस्कार किया। तो ऐसे कायर और गद्दार, जो हम गद्दार तो नहीं कह सकते लेकिन कह सकते हैं कायर, और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने इस तरीके से भगत सिंह के प्रति जो है सलूक किया। जब फांसी की सजा हो गई थी तो कई लोग उनसे आए कि आपके लिए हम जो है प्रीवी काउंसिल जाएंगे और आपका लेकर के जो है वायसराय से अपील करेंगे कि आपकी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। भगत सिंह ने स्पष्ट बोल दिया कि नहीं नहीं, अगर ऐसा आप करते हो तो मेरा अपमान कर रहे हो, इस देश का अपमान कर रहे हो, इस देश की माताओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि शहादत आवश्यक है और मेरी सजा को लेकर के आप कहीं नहीं जाओगे, सजा मिलना तय है, शहादत होनी आवश्यक है, तो आप कहीं भी अपील नहीं करेंगे। तो इस तरीके से भगत सिंह जो है आज हमारे बीच नहीं है और उनके शहादत के कई साल बाद जो है देश आज़ाद हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो आज़ादी है आज हम सांस ले सकते हैं, टहल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपनी खुद की सरकार है। तो ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से है। तो ऐसे क्रांतिकारियों को सलूट है। आज मन में बहुत अंदर से कहीं ना कहीं एक संधाचली थी, मतलब अंदर से कुछ चल रहा था कि नहीं यार भगत सिंह को लेकर भी कुछ बनाऊं, तो कुछ जो है जानकारी आपको दूं, तो इसलिए उपस्थित हुआ। और आप सभी को जो है
भगत सिंह को हमारी तरफ से, आप सभी की तरफ से बहुत अंदर से जो है कहीं ना कहीं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ऐसी हस्तियां जो है एगो में कई एक आधी आती है, कभी ऐसे भाग्य होते हैं जिन लोगों के जो इनके युगों में जिन्होंने जन्म लिया। तो आप सभी को जो है ऐसी जानकारी दूं, इसी के लिए हम उपस्थित हुए। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।